वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और टॉपिक तो आप लोग जान ही गए होंगे किस टॉपिक पे ये ब्लॉग है मेरा। तो सोचा क्यों ना आप लोग को सूचना दे दी जाए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हरी का तीज कब है। हम भी थोड़े से कंफ्यूज थे, हम पर हमने कंफर्म कर लिया। अगर आप लोग को भी कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से क्लियर नहीं भी होता है तो आप लोग अपने जो पंडित जी वगैरह होते हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हो। इस तीज जो है 26 अगस्त मंगलवार को पड़ रही है, और कितने लोग का कहना है कि 27 तारीख को पड़ रही है। पर हम लोग कब बना रहे हैं मैं ये बता देती हूँ। हम 26 तारीख को मनाएंगे। तीज की शॉपिंग भी हमारी हो चुकी है। तो मैं अभी आई हूँ, बहुत गर्मी है। अभी दोपहर में हम गए थे क्योंकि दुकान पे थोड़ी कम भीड़ होती है, इजीली सामान भी अच्छे से ले लेते हैं। इस चक्कर में मैं और मेरी मम्मी गए थे, जो हम शॉपिंग करके लाए हैं तीज की। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ जो हम क्या शॉपिंग करके आए हैं। यार धूप में थक गए हम बहुत बुरी तरीके से। पूरा 1300 रुपये सामान, सिर्फ अभी नॉर्मल सामान है। अभी हम काउंट भी करेंगे कि हमारा क्या सामान छूटा है और क्या सामान आया है, ये भी देख लेती हूँ मैं। इसी साथ साथ जहाँ तक याद था हमने ऑलमोस्ट चीज़ें अपनी ज़रूरत की ले ली, मैंने और मम्मी ने। तो अब मैं देखती हूँ क्या चीज़ छूट गई है। जो ज़रूरी थी वो सब तो आ गया हमारा सामान। छोटी मोटा जो चीज़ छूटा होगा वही रह गया होगा। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी तीज की शॉपिंग कैसे हुई है। चलो निकालती हूँ मैं बारी बारी से। ओके, कुछ खास सामान तो नहीं है, पर यही सामान 1200 रुपये का है। सोचो, यहाँ हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा सामान महंगा भी मिलता है। अंदर ही अंदर है तो फिर मेन मार्केट में जाके इतनी दूर कौन जाएगा। तो अंदर ही अंदर हम अपने एरिया के अंदर ही ले लेते हैं। मेन मार्केट में से नहीं लाए हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है और फिर कौन भीड़ भड़क में जाए। तो गाइस मैं दिखाती हूँ सामान को। सबसे पहले लगा देती हूँ अच्छे से, डब्बा खोल के दिखाऊंगी उसके बाद। और जानते हैं तीज वाले दिन सब कुछ न्यू होता है, हर एक चीज़ न्यू फ्रेश, पुरानी यूज़ नहीं होती है। सारे सुहागन की चीज़ें नई होती है, कपड़े नए होते हैं, चूड़ियाँ वगैरह नई होती हैं, सिंदूर लिपस्टिक भी नया होता है। सो बारी बारी से दिखाती हूँ। ओके, सो ये देखो। सो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले मैं छोटी सी चीज़ से शुरुआत करती हूँ। अरे सबसे छोटी चीज़ तो ये है, सॉरी। सो ये है लाइनर जो यूज़ मैं करूँगी। और ये तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस होती है हर त्यौहार पे औरतों के लिए, मेहंदी। तो ये 2 हाथों पे मेरे लगेगी, थोड़ी यहाँ तक लगेगी, इसलिए 2। और मम्मी तो यहीं तक लगवाती हैं, तो उनके एक हाथ में भी ऑलमोस्ट हो जाएगी। और बची कुछ इसमें से तो वो फिंगर पे यूज़ हो जाएंगी। तो मेहंदी ज़रूरी है तो मेहंदी ले ली। ये हमने नेल पॉलिश ली है, लगा लेंगे। रस्म पूरी करनी थी समझ लो, न्यू सामान के लगाने का। ये है हमारा सिंदूर सुहागनों का, तो ये भी हम न्यू लेकर आए हैं। प्राइस मुझे उतना याद नहीं है, पर इतना याद है कि कुछ के याद है मुझे प्राइस। और ये 2 लिपस्टिक हैं। ये है थोड़ी डार्क मैरून जो मम्मा की हैं, उन्होंने ये चूज़ की। और ये है मेरी जो कि पिंक कलर की। देखो दिख भी रहा होगा कि हाँ पिंक कलर में है ये थोड़ा। तो ये है, ये शायद 150 रुपये के आसपास की हैं। और ये है बिंदी का पत्ता है जो मैं अपने पसंद से, मुझे जैसे बिंदियाँ मम्मी कह रही तो बिंदियाँ भी नहीं लेने आती है क्या सही से। मैंने कहा मम्मी अब यही ठीक थी औरों में, और देर और तबाऊ परेशान करता है तो हमें लेना पड़ता है। तो ये है 15 रुपये का 5 बिंदियाँ। सोचो तो हिसाब से ये एक बिंदी मुझे 3 रुपये की पड़ी है। ये तो 3 है, ये है 3। तो ये 15 रुपये का पत्ता है। नाउ ये है फेयर एंड लवली जो हम उस दिन लगाएंगे, दुनिया की नंबर 1 क्रीम। और इसका प्राइस होगा 200 आई थिंक, यस 199 की ये है। अब बात है चूड़ियों की। तो सबसे महंगे कड़े ये हैं, कोई ख़ास नहीं है पर सोचो। अच्छा कमेंट करो आपको
क्या लगता है कितने तक के होंगे ये चूड़ियाँ? सोचो सोचो, बताओ बताओ। ये 200 के हैं गाइस, सच बता रही हूँ। कम तो करते नहीं वो लोग, पर इतना सामान लिया हमने तो उसने तब जाके ओनली 20 रुपीज़ कम किया। तो उन्होंने मुझे, ये दुकानदार ने 180 रुपये के ये कड़े दिए, जो कि इन सारी चूड़ियों से सबसे महंगा है। ये कड़ा कुछ खास नहीं है, सिर्फ 4 पतले कड़े हैं, 180 रुपये के हैं ये। 2 साड़ियाँ हम 2 यूज़ करते हैं, मैं और मम्मी। हम तीज पे 2 साड़ियाँ न्यू पहनते हैं हमारे यहाँ, तो उस अकॉर्डिंग हमने चूड़ियाँ ली हैं 2 साड़ियों की। सुबह शाम पहनना है हमें। तो सबसे पहले मम्मी की चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। ये है प्लेन चूड़ी, देखो एकदम प्लेन है। मम्मी को थोड़ी प्लेन चाहिए थी, क्योंकि मम्मी को बाद में पार्टी शार्टी में जाना होता है, तो वो बाद में वेयर कर सकती हैं इसको, इसलिए प्लेन चूड़ी ली है। जो कि ये 50 रुपये का डब्बा पड़ा है, बाकी और शायद 30-40 का भी पड़ता है प्लेन चूड़ियों का डब्बा, पर ये हमें 50 रुपये का पड़ा। हमें अब ये प्लेन चूड़ी है, मम्मा की है। इसके साथ हैं ये कड़े, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। रेड चूड़ी के साथ ये रेड कड़े देखो कितने अच्छे हैं, देखो अच्छे हैं काफ़ी। ये हैं 100, पता नहीं सही से याद नहीं आया, पर थे। देखो चूड़ियाँ देखो, कड़े देखो, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे है ना। देखो इस तरीके से भी पहन सकते हो, तरीके से भी आप अगर इसको पहनते हो तो ये अच्छा लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। सो इसको हटाते हैं हम, और ये मम्मी की एक साड़ी का सेट बन गया, हो गया। ये चूड़ियाँ ये हैं, जहाँ तक मुझे याद है ये भी 120 का डब्बा था, 1 दर्जन चूड़ियों का। तो ये मम्मी की चूड़ियाँ हो गई। और एक चूड़ी, ये ग्रे कलर की चूड़ियाँ हैं मम्मी का। मम्मी को 2-4 का सेट आता है, और मुझे आता है 2-6 का। ये भी 120 रुपये की। और एक कड़े और मम्मी ने लिए हैं, जो कि बहुत बेहद सुंदर है। इन पे तो प्राइस भी लिखा है जी, है ना। ये भी 120 रुपये के हैं गाइस। ये हो गया मम्मी का सेट। मम्मी का तो मैंने दिखा दिया आपको ऑलमोस्ट चूड़ियाँ। तो मेरी साड़ी है ब्लू, तो उस हिसाब से मैंने चूड़ियाँ ली हैं ब्लू। और ये मेरी 2 तरह की चूड़ियाँ मैंने ब्लू ली हैं। तो आप बताओ कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है। देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो, तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। ये भी 120 रुपये की 1 दर्जन, ये भी 120 रुपये की 1 दर्जन। अब इसको मैं पहनूंगी कैसे, ये कन्फ्यूज़न है। तो बनाना पड़ेगा कोई सेट। उसके साथ मैंने और मैचिंग की ग्रे कलर, वो सिल्वर कलर की चूड़ियाँ भी ली हैं, जो 120 रुपये के था सेट। तो देखती हूँ कैसा बनाएंगे सेट। वो ये लगाया जाए, पर ये उतना जच नहीं रहा यार जितना मैंने ले लिया। और खो गई क्या चूड़ियाँ, नहीं उतना खास लग रहा, अजीब ही बन गया कलर। अब इनमें ये चूड़ी है, ये कड़े कहाँ डालूंगी मैं, कलर ही समझ नहीं आ रहा। सब एक ही जैसा हो जा रहा है ना, बिकॉज अब इसमें ये भी डालूं, सेम हो गया पूरा, समझ ही नहीं आ रहा। खिचड़ी पक गई है। तो कौन सी चूड़ियाँ समझ ही नहीं आ रही, कड़े कौन से, चूड़ियाँ कौन सी है, समझ ही नहीं आ रही। देखो तो आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है, ये इस टाइप का देखना, या इस टाइप का हो जाए तब भी अच्छा लगेगा। एनीवे, उस दिन देख लूँगी किस तरीके से बनाना है। तो मैं ये चूड़ियाँ लाई हूँ, मैं दिखा रही हूँ, और दूसरी भी दिखाती हूँ अपनी साड़ी की। कड़ा हटा देती हूँ सबसे पहले। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगर वीडियो में कोई कमी दिखती है तो कमेंट कर दो। उस कमी को पूरा करने का फ़र्ज़ है हमारा। अब वीडियो बना रहे हैं तो फीडबैक तो लेंगे ही ना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी दिखती है, या मेरा वीडियो बनाने का तरीका सही नहीं दिखता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। हम अपनी गलती को सुधारेंगे और आपकी
आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो पेश करेंगे। इट्स माय जॉब। ओके, ये हो गया, ये यहाँ रख दो। कहाँ कहाँ रख दिया मैंने? ये लाइट पिंक है, तो उसके लिए मैं इस टाइप की चूड़ियाँ लाई हूँ। ये भी 120 रुपये की एक दर्जन थी, तो वो देखो, ये भी अच्छी लगेगी लगाकर। इसके साथ और भी लगाएंगे कुछ नया। तो गाइस बस यही था। और हाँ, अलता, पैर में जो अलता लगाते, कलर लगाते, वो अभी रह गया है। और तो नहीं लग रहा मुझे कि और कुछ छूटा है। पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूटा है मेरा सामान, तो कमेंट करके बता देना। और आप लोग के यहाँ हरितालिका तीज कैसे बनाई जाती है कमेंट करो। और क्या आपके यहाँ भी 2-2 साड़ियाँ पहनी जाती हैं? क्या आपके यहाँ भी सब कुछ न्यू होता है? वैसे तो न्यू तो होता ही है, इतना तो पता है मुझे। पर आपके यहाँ भी मीन्स जो भी आपके यहाँ जिस तरीके से भी यूज़ होती है चीज़ें, जिस तरीके से तीज फेस्टिवल को मनाया जाता है, ये एक सुहागनों का त्यौहार है। मैं बता देती हूँ, ये सुहागनों का त्यौहार है। और मैंने फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में आके किया है। मेरे मायके में तीज नहीं की जाती, करने वाली करती है, पर मेरे घर में नहीं करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने सासू माँ को ही देखा, उनसे सीखा तीज को कैसे किया जाता है। उन्होंने मुझे बताया। तीज व्रत एक बार हमारे यहाँ करने के बाद औरतें किसी हाल में उसको छोड़ती नहीं हैं। कोई भी कंडीशन हो, उनको वो व्रत को करना ही होता है कंप्लीट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके पार्टनर करेंगे आपके हिस्से, और अगर उनको भी नहीं करना तो फिर आपको ये व्रत छोड़ना पड़ेगा आधे में ही, अगर आपके अंदर शक्ति ना है। पर माता रानी तीज ये शिव पार्वती का त्यौहार है, शादीशुदाओं का। पर मेरे उन पर कृपा इतनी बनी रहे कि मुझे शक्ति मिले। निर्जल व्रत होता है ये तीज त्यौहार, निर्जल व्रत होता है पूरा 24 घंटे का। हमें निर्जल रहना होता है उपास अपने पति के लिए, ताकि शिव और पार्वती की जैसी जोड़ी है दुनिया में, ये हम मानते हैं कि हमारी जोड़ी को भी किसी की नज़र ना लगे, और उनकी जोड़ी की तरह हमारी जोड़ी भी सही सलामत रहे, लोगों की नज़रों में बची रहे बुरी नज़रों से। तो गाइस तीज के ऊपर बहुत कुछ हो गया, तो अब ये ब्लॉग को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मैं आपको एक बार लास्ट बार दिखा देती हूँ हमारा सामान कैसा है। तो ये देखो हमारे तीज का सामान। तो हमारा ये सब आ गया है, देखो। अब जो बचा है, और साड़ियाँ तो इधर उधर रखी हैं, साड़ियाँ भी दिखा देती सच में। 2 साड़ी हैं हमारी, 2 साड़ी मेरी है, 2 साड़ी न्यू मम्मा की हैं। तो गाइस एक और मैं कन्फ्यूज़न आपकी कम कर देती हूँ। तीज है 26 तारीख मंगलवार को, तो अगर आप लोग करना चाहो तो उस वक्त कर सकते हो। जो कन्फ्यूज़न कर रहे हैं लोग 27 को क्या है या फिर 26 को है, तो गाइस कमेंट करो कि आपके यहाँ भी ऐसे ही मनाया जाता है, नया नया सारा सामान आता है। अब मैं तीज वाले दिन दिखाऊंगी हम कौन सी साड़ी पहने, पर मैंने कलर बता दिया है, चूड़ियों को अकॉर्डिंग आपको पता चल ही गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और